बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवाजी पार्क थाने में इस वक्त जो संदिग्ध है उसको रखा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सलमान खान की सुरक्षा में सेंध की संदेह देखी गई थी। माना गया कि ये शायद जो है सलमान खान को नुकसान पहुंचा सकता था और इसके बाद ये एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है, क्योंकि पैनी नजर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर के पुलिसकर्मी बनाए हुए किसी भी तरीके की कोई रियायत फिलहाल के लिए बरतते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि मुंबई में जब शूटिंग चल रही थी तो इसी दौरान पुलिस को ऐसा लगा कि कोई संदिग्ध जो है वहां पर घूम रहा है, शायद वो रेकी कहीं ना कर रहा हो। यही वजह है कि उस संदिग्ध को पकड़ा गया और इस दौरान जो उसने कहा उसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उसने सीधे तौर पर पुलिसकर्मियों को धमकी दी लॉरेंस का नाम लेके, और इसके बाद पुलिस उसे शिवाजी पार्क थाने लेकर के गई है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। जाहिर तौर पर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई ये कोई लॉरेंस गैंग का सदस्य है या फिर नहीं है। उसके नाम पर एक घुड़की दे रहा था, लेकिन कुल मिलाकर इस संदिग्ध और ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपने देखा किस तरीके से उनके फ्लैट पर गोलीबारी हुई थी और उसके बाद से लगातार उनकी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों और वर्क स्टाइल से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे नेताओं के समर्थक भी लाखों की संख्या में होते हैं जो उनकी हर अदा पर फिदा रहते हैं। दौसा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है। माननीय ने शिष्टाचार को किया दरकिनार, जन सुनवाई में मर्यादा हुई तार तार। माननीय कब करेंगे कबूल, क्यों मर्यादा गए भूल। ऐसे काम नहीं गरीब लोगों को ऐसे मुकदमा फंसाएंगे तो क्या करते हैं? आप कल जाके इनको विड्रॉ कराओगे, नौकरी करनी है तो मैं परसों में ऑफिस में आके तुम्हें कल विड्रॉ कराओगे, कैसे कराओगे? ये तुम्हारा काम है। जिस कर्मचारी को इसमें आपत्ति है वो याशिया को अपना ट्रांसफर करा दे, ये चले जाए। मैं कल ऑफिस में आऊंगा आपके और इनका दोनों के मुकदमे विड्रॉ करा गया। और कैसे समझ आप शाम तो क्या कल विड्रॉ कराओगे, दोनों में मुकदमे विड्रॉ नहीं हुए तो मैं परसों ऑफिस में आके आपको विदा करूंगा, साफा पहना के तिलक निकाल सम्मान के साथ बैठिए आप। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इस तस्वीर को ही देख लीजिए। लालसोट से बीजेपी विधायक रामविलास मीणा खुद को सेवक बता रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भी जनता जनार्दन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पर खूब देखी जा सकती हैं। चलिए अब दावों के आसमान से जमीन पर चलिए, कथनी करनी का भेद देखिए। अब नेताजी के आपा खोने की वजह भी जान लीजिए। बुधवार को रामविलास मीणा जनसुनवाई कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उनसे वन विभाग की शिकायत कर दी। कहा कि वन विभाग बार बार उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रहा है। इसके बाद विधायक जी हत्थे से उखड़ गए, वन विभाग के कर्मचारियों पर भड़क उठे, साफ कह दिया कि नौकरी करनी है तो पूर्व में दर्ज कराए गए दोनों मुकदमे वापस लेने होंगे। जन सुनवाई के दौरान विधायक रामविलास मीणा ने कहा कि जिस कर्मचारी को आपत्ति है वो ट्रांसफर करा दे। ऐसे काम नहीं गरीब लोगों को ऐसे मुकदमा फंसाएंगे तो क्या करते हैं? आप कल जाके इनको विड्रॉ कराओगे, नौकरी करनी है तो मैं परसों में ऑफिस में आके तुम्हें विदा करूंगा, कल विड्रॉ कराओगे, कैसे कराओगे? ये तुम्हारा काम है। जिस कर्मचारी को इसमें आपत्ति है वो याशिया को अपना ट्रांसफर करा दे, ये चले जाए। मैं कल ऑफिस में आऊंगा आपके और इनका दोनों के मुकदमे विड्रॉ करा गया। और कैसे समझ आप शाम तो क्या कल विड्रॉ कराओगे, दोनों में मुकदमे विड्रॉ नहीं हुए तो मैं परसों ऑफिस में आके आपको विदा करूंगा, साफा पहना के तिलक निकाल सम्मान के साथ बैठिए आप। बताया जा रहा है कि लालसोट क्षेत्र में पिछले दिनों वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए, जिससे नाराज विधायक ने अफसरों पर मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया। पीड़ित अफसर कहते हैं कि नुकसान की भरपाई पर बात बन सकती है। वापस होंगे या फिर आगे तो नहीं कह नहीं सकता भैया, तो पुलिस वाले जान जो उन्होंने नुकसान किया उसकी भरपाई कर देंगे तो हम
वो पौधे तो खराब हुई है। हाँ, पौधे लगवा दिए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का जिम्मेदार अधिकारी से यह व्यवहार आम और खास को सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या समाज इस दिशा में सोचने की जहमत उठाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। क्या करते हैं? आप जनता के नौकरी करिए तो। राइजिंग राजस्थान से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने 9 नीतियां लॉन्च की हैं। ये नीतियां ऊर्जा, खनिज, उद्योग और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है। ये नई नीतियां राजस्थान MSME नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, पर्यटन इकाई नीति 2024, एकीकृत ऊर्जा नीति 2024 लागू हुई और इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य है और ये नई नीतियां प्रदेश के विकास को गति देंगी। तो राजस्थान से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 9 नीतियों को लॉन्च किया है, जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। ये खास नीतियां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें ऊर्जा है, खनिज उद्योग है, पर्यटन है। इसके साथ साथ नई नीतियां राजस्थान MSME नीति 2024 भी लॉन्च की गई है, जिसको लेकर लगातार जोर पहले भी मुख्यमंत्री देते रहे हैं। खासतौर पर ODOP एक योजना को लॉन्च किया गया है, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश में इस तरीके की योजना को देखा है और उसी सफल योजना को अब राजस्थान में भी धरातल पर लाने की तैयारी कर ली गई है। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, पर्यटन इकाई नीति 2024 को भी लॉन्च किया गया। नीति बनती है, निर्णय होता है, क्रियान्विति होती है तो कार्य में गति आती। ये नीति राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये नीतियां राज्य में निवेश को आकर्षित करने, उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। आज राजस्थान MSME नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान ABGC XR नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति और राजस्थान MSME नीति 2024 जारी की गई है। डूंगरपुर में उच्च शिक्षा अब राम भरोसे है, ऐसा हम नहीं बल्कि डूंगरपुर की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। कॉलेज में लेक्चरर के 80% पद खाली पड़े हैं और पढ़ाई पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देख के अंदाजा लगाइए वहां की हकीकत का। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा बदहाल, शिक्षकों की कमी से जूझ रहा SBP। 65 व्याख्याताओं के पोस्ट खाली, 19 में से 9 सब्जेक्ट के नहीं है लेक्चरर। यूं तो सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये दावे खोखले नजर आते हैं। आलम यह है कि कॉलेजों में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए लेक्चरर ही नहीं है। जिले के सबसे बड़े SBP कॉलेज में हर साल 8000 स्टूडेंट रेगुलर एडमिशन लेते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रिंसिपल समेत सिर्फ 16 लेक्चरर ही पोस्टेड हैं, जबकि कॉलेज में लेक्चरर्स की 85 पोस्ट सैंक्शन है। हालात यह है कि कई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं है, उन विषयों में पढ़ाई पूरी तरह चौपट है। बड़ी खराब स्थिति है। पोस्ट तो लंबे समय से खाली चल रही है। 81 सैंक्शन पोस्ट है, उसमें से मात्र 16 पोस्ट भरी हुई है और 16 पोस्ट के साथ में 2 लोग तो डेपुटेशन पे हैं, तो 14 लोग ही इस महाविद्यालय में कार्यरत हैं और इस महाविद्यालय के साथ में हमको 4 महाविद्यालय और चलाने पड़ रहे हैं। SBP कॉलेज में 16 लेक्चरर पोस्टेड हैं, लेकिन इनमें से 2 लेक्चरर डेपुटेशन पर दूसरी जगह लगा दिए गए हैं, जबकि पहले से वैकेंट पोस्ट की भरमार है। ऐसे में कॉलेज में सिर्फ 14 लेक्चरर ही कार्यरत हैं।
एसबीपी कॉलेज के अधीन जिले के गामड़ी देवल, गामड़ी हाड़ा कॉलेज भी हैं। ऐसे में प्रशासनिक कामों की वजह से इन लेक्चरर्स की ड्यूटी भी लगाई जाती है। कॉलेज में 19 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से 9 सब्जेक्ट में एक भी लेक्चरर नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, लोक प्रशासन, EFM, ABST, भूगर्भ शास्त्र जैसे सब्जेक्ट में एक भी लेक्चरर नहीं है। एसबीपी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तुषार ने बताया कि कॉलेज में लेक्चरर्स के खाली पदों को भरवाने के लिए वे 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी की सरकार को कई ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन खाली पदों को नहीं भरा जा रहा। कई बार ज्ञापन भी दिए हैं पूर्व कांग्रेस सरकार को भी। जब मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जब दौरे पे आए थे तो उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। इसके बाद जबकि वर्तमान सरकार में भाजपा की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री जी जब यहाँ दौरे पे आए थे तो हमने कई बार ज्ञापन के मार्फत से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस मांग को लेकर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में धरातल पर दिख रही हकीकत सरकारी दावों को पलीता लगाती नजर आ रही है। सालों से छात्र संगठन व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब देखना होगा कि सरकार आदिवासी अंचल के युवाओं की इस जायज मांग को कब तक पूरा करती है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।